गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको आपका पेपर सेकंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का पेपर स्टार्ट किया हुआ है मैंने। आज हम फोर्थ लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। यूनिट फर्स्ट है आपकी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, जिसमें हम आपको इससे पहले जो हमने इससे जो पहले का लेक्चर था, आई होप सभी लोगों ने उसको कर लिया होगा, जिसके अंदर हमने आपको ग्रेडियंट पढ़ाया था। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी अदिश फलन का ग्रेडियंट क्या होता है, यानी अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और अदिश जो फलन की प्रवणता है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से हम उसको डिराइव करते हैं, इन ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सभी ने उसको लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का यानी वेक्टर फील्ड का यदि हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो वह एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको याद कर लीजिए कि किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस स्केलर आता है। जिस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे तो वो वेक्टर आता है, लेकिन यदि किसी वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चों, वो आता है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड से क्या अर्थ है ना। डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एंड राइट या डिराइव द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसको याद करने का तरीका जो है, इसको कैसे आप लर्न करोगे, वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। तो मैं एक एक शब्द पढ़ती जा रही हूँ और उसका जो फॉर्मूला है उससे उसको कंपेयर करती जाऊँगी, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगी। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, द वेक्टर फ्लक्स per unit volume emerging out of the closed surface of a volume element situated in a vector field is known as divergence of vector field। यानी किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को आप कैसे लर्न करोगे, ये नीचे मैंने डाइवर्जेंस ए का फॉर्मूला लिख रखा है कि डाइवर्जेंस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है। डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी वी इंटीग्रल ए डॉट डी ए। अब इंटीग्रल पर मैंने आप देखो बच्चों निशान लगा रखा है, हमने इसको क्लोज कर रखा है ना। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ क्लोज। ये जो सिंबल है हमारा, ये सिंबल हमारा क्लोज्ड का सिंबल है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये क्या है, ए डॉट डी ए क्या है, ये हमारा सदिश फ्लक्स है। यानी यदि हमारे पास ए कोई भी सदिश राशि है, यानी ए हमारे पास यदि वेक्टर फील्ड है ना, ए क्या है हमारे पास वेक्टर फील्ड है। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, उसके एरिया जो है उससे हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है। सो ए डॉट डी ए क्या है हमारे पास आ गया, सदिश फ्लक्स आ गया, राइट। अब ये वेक्टर फ्लक्स हो गया आपका पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मैंने डी वी से डिवाइड कर दिया है, राइट। और आयतन कैसा लिया हमने, अल्पांश लिया है, स्मॉल वॉल्यूम लिया है। सो डी वी, द मीनिंग ऑफ डी वी इज़ अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, राइट। और हमने इसको किससे डिवाइड किया है, 1 अपॉन डी वी कर दिया है। तो क्या आ गया आपके पास, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द, निकलने वाला, किस में से निकलने वाला,
क्लोज्ड सरफेस में से, है ना। तो हमने क्या करा है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब होता है टोटल, और इस पर हमने ये जो गोला लगा रखा है इसका मतलब है क्लोज्ड। क्लियर? तो समझ में आ गई बात आपकी, क्या मतलब हो गया इसका, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम emerging out of the closed surface of a volume element। कहाँ है वॉल्यूम एलिमेंट कहाँ है, सिचुएटेड इन अ वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड में है, इज नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। राइट, फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश का मतलब क्या है कि वो जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है किसी सदिश क्षेत्र में से, जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है वो कैसा है आपका, स्मॉल है ना, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, लिमिट dv टेंड्स टू 0। द मीनिंग ऑफ दिस इज आयतन अल्पांश। तो किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के कौन सा पृष्ठ लिया हमने, बंद पृष्ठ से, यानी 1/, ये जो इंटीग्रल पर हमने गोला लगा रखा है इसका अर्थ है बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन मैंने आयतन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 1/dv, प्रति एकांक आयतन क्या, सदिश फ्लक्स, ये सदिश फ्लक्स हो गया हमारा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन अब याद हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निकलने वाला प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, हेयर ए इज़ अ गिवन वेक्टर फील्ड एंड dv इज़ अ वॉल्यूम एलिमेंट। ये दिया गया 1/dv क्या है आपके पास, वॉल्यूम एलिमेंट है, और a.da क्या है आपका, वो सदिश फ्लक्स है, a क्या है वो दी गई वेक्टर फील्ड है। राइट, अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें करना है, जो इसके साथ पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, या इसका भौतिक अर्थ क्या है, हाँ किसका, डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं जिस प्रकार से एक बहता हुआ पानी है, कोई भी द्रव है आपका, वो यदि जिस तरह से बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उससे हम इसको कंपेयर कर देते हैं कि किसी बिंदु पर द्रव का वेग यदि v है तो उस बिंदु P के चारों ओर आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले द्रव की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। राइट, कि यदि आपके पास कहीं से वाटर या कोई भी लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो जो लिक्विड है उसके सामने यदि हमने कोई भी एक आयतन अल्पांश ले लिया, तो उसमें से जितना भी फ्लक्स हमारा पानी बाहर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। और द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी ज़ीरो। ये क्या हो सकता है, ये इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसको हम एक और एग्जांपल से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर जो उसका इफेक्ट ऑफ एरिया बनता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कंपेयर एग्जांपल लिया है, सपोज द चार्ज इज +q। यदि हमारे पास एक कोई +q चार्ज है तो उसके चारों ओर ये हमारा एरिया ऑफ इफेक्ट है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी जहाँ तक उस चार्ज का प्रभाव रहता है वो हमारा जो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है ना, इसमें से अब क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स आपकी बाहर निकलेंगी, है ना, क्योंकि प्लस है चार्ज कैसा है आपका, प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी आपकी, आउटवर्ड रहेगी, यानी उसमें से जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो बाहर की ओर निकल रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो चार्ज है, इफ़ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर आउटवर्ड, यदि बाहर की ओर है, इसका मतलब वहाँ पर चार्ज क्या है आपका, +q है। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रिक सेंस अ +q चार्ज इज सिचुएटेड inside the volume element and lines of force are outward. This shows the flux is positive या divergence is positive. ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपके पास कोई भी एरिया वॉल्यूम एलिमेंट है, उसमें से आपका जो द्रव है
है ना, जो लिक्विड है वो आपका बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड है, तो वो फ्लक्स हमारा क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव कहलाता है। इसी प्रकार से नेगेटिव फ्लक्स का अर्थ क्या है, या नेगेटिव डाइवर्जेंस का अर्थ क्या है? नेगेटिव डाइवर्जेंस का अर्थ है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक की सेंस में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा यदि हमारा, तो हमारी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी इनवर्ड रहेंगी। और ये एक्सप्लेन करता है हमारा कि वहाँ पर कोई सिंक है, क्योंकि अंदर की ओर जा रही हैं। हाँ, जिस प्रकार से सोर्स के अंदर, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमारा बताता है कि वहाँ पर कोई सोर्स है, पॉजिटिव साइन बताता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताता है कि दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ सोर्स, यहाँ पर कोई सोर्स है जिससे हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स हमारी बाहर निकल रही हैं। जबकि नेगेटिव डाइवर्जेंस बताता है कि वहाँ पर कोई सिंक है, नेगेटिव चार्ज, द मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज इज़ अ सिंक, जिससे कि लाइन्स ऑफ फोर्स हमारी क्या आती हैं, इनवर्ड आती हैं। सो नेगेटिव डाइवर्जेंस हमारा एक्सप्लेन करता है कि देयर इज़ अ सिंक इनसाइड द गिवन वॉल्यूम एलिमेंट, सो नेट फ्लूइड इज कमिंग इन द गिवन वॉल्यूम एलिमेंट, उसके अंदर जाएगा। यानी ऋणात्मक होने का अर्थ है कि आयतन परिबद्ध, अल्पांश परिबद्ध आयतन में द्रव का सिंक स्थित है और द्रव बाहर से आकर परिबद्ध आयतन में आ रहा है। ये कहलाता है हमारा नेगेटिव डाइवर्जेंस का अर्थ। उसके बाद है आपका ज़ीरो डाइवर्जेंस। ज़ीरो डाइवर्जेंस का अर्थ है कि ना तो द्रव बाहर निकल रहा है और जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, ना तो वहाँ पर कोई सोर्स है ना वहाँ पर कोई सिंक है। ठीक है, तो यदि आपका डाइवर्जेंस ज़ीरो आ रहा है, इसका अर्थ है कि परिबद्ध आयतन में ना तो द्रव की मात्रा में वृद्धि होगी ना कमी होगी, जितना आएगा उतना का उतना बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो नो सोर्स नो सिंक इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो डाइवर्जेंस। ठीक है, और यदि हमारा डाइवर्जेंस नॉन ज़ीरो है तो या तो सोर्स है या सिंक है, राइट। तो हमारा डाइवर्जेंस हमने क्या बताया कि किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या तो ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका अर्थ है वहाँ पर कोई सोर्स हो सकता है, नेगेटिव है इसका मतलब वहाँ पर कोई सिंक है, और यदि ज़ीरो है तो वहाँ पर ना तो सोर्स है ना सिंक है, जितना फ्लूइड आ रहा है उतना ही फ्लूइड उस वॉल्यूम एलिमेंट में से बाहर निकल रहा है। और यदि हम इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन की, इलेक्ट्रिक सेंस में इसकी बात करें तो इस ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं सोलोनाइडल फील्ड, यानी परिनालिका सदिश भी कहते हैं। और इसको फॉर्मूले के रूप में आप लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि E डॉट ds इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन द मीनिंग इज़ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यदि वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव है, और यदि ये ज़ीरो आ रहा है देन इट इज़ नो सोर्स नो सिंक, यानी दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो डाइवर्जेंस। तो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आज के आर्टिकल में मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ हमने क्या पढ़ाया है। आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स की। आज आपके फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने डाइवर्जेंस स्टार्ट किया है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, जहाँ सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी, देन उसका फॉर्मूला आ गया, उसके बाद उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस कि उसका भौतिक महत्व क्या है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। यदि आप में से किसी ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो आपको डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उसको कर लेंगी, राइट। सो थैंक्स अ लॉट।